तो रिसेशन के टाइम पे आपको एक अच्छा घर मिल सकता है डिस्काउंट पे, कंपनी के शेयर सस्ते मिल सकते हैं, आपको वैल्यूएशन डील सस्ते मिल सकते हैं। सो पीपल हु आर लिविंग अ गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, जिनका रेप्यूटेशन अच्छा है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है टू इन्वेस्ट एट अ वेरी वेरी चीप वैल्यू। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अक्रॉस द लास्ट 8 years, इंडिया का इमेज इन द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे आप 10 साल पहले मैं ट्रैवल करता था तो वी वर कॉल्ड एज ब्लडी इंडियन समटाइम, टुडे वी आर कॉल्ड एज ओ यू आर एन इंडियन। सो क्रेडिट टू नरेंद्र मोदी साहब के एटलीस्ट इंटरनेशनल पीआर रिलेशंस में इंडिया को एक अच्छा डिग्निटी मिला है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है जो बोलते हैं कि हमने सिखाया गया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट कैसे बने, और जब हम इंडिया में आते हैं तो इतना हमें गंदा काम करना पड़ता है, छोटा काम करना पड़ता है। तो ये रियलिटी माइंडसेट इंडिया में बहुत यूनिक है कि अच्छा टैलेंट मिलता नहीं है, एंड 50 to 60% पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब्स, और ये गैप बढ़ने वाला है। फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे शिल्पा शेट्टी ने मामा अर्थ में पैसा डाला है, मामा अर्थ अच्छा रहेगा ले लो। अरे उसने 40 रुपए में डाला है, आप 400 रुपए में ले रहे हो। आप 400 रुपए में लोगे तब उसको उसका 40 रुपए का 400 रुपया 10x रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कोई वो समझता नहीं, तो ग्रीड। Hey guys, after an amazing podcast, we are here again back with one and only Bashesh sir. आज की इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रिसेशन के बारे में, बिकॉज हर कोई मार्केट में आजकल रिसेशन की ही बात कर रहा है और बहुत सारे बिजनेसेस इससे अफेक्ट होने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो है जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं उनकी भी जॉब खतरे में है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर क्या चीजें एज अ पर्सन आपको एज अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर या जहां पे भी आप जॉब करते हो आपको जाननी जरूरी है। तो सारी की सारी चीजें आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगी, एंड दैट टू विद ऑल द इनसाइट्स, डेटा एंड एनालिटिक्स। सो गेट रेडी फॉर द सुपर फास्ट जर्नी विद बशिश सर। So sir, thank you so much again and welcome you again in our podcast. So आज के इस पॉडकास्ट में मैं मोस्टली आपसे बात करने वाला हूँ रिसेशन के बारे में, बिकॉज आजकल मार्केट में जब भी आप कहीं से किसी से मिलते हो, मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर से वगैरह, तो एक ही चीज कॉमनली रिपीटेडली सुनाई देती है कि यार रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। मार्केट में कुछ साइंस दिख भी रहे, बट क्या ये सच है या और इसकी कोई और साइड भी है? यस, रिसेशन आ चुका है। ओके। आने वाला नहीं, आ चुका है, बट लकीली इंडिया इज शील्डेड। एंटायर वर्ल्ड इज इन स्लो डाउन। यूनाइटेड स्टेट्स में एक डेटा देता हूं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरेस्ट रेट्स 1 और 2% थे, अब 4-5% हो गया। दे हैव इंक्रीज बाय 2-3x। इन्फ्लेशन आ गया है। यूरोप में, यूके में हलचल मच गया है। एक ही साल के अंदर यू हैव सीन 2 and 3 यूके पीएम्स चेंजिंग ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फियर एंड रिसेशन। तो रिसेशन आ चुका है। लोग बहुत घबराए हुए अक्रॉस द वर्ल्ड। लास्ट 12 महीने में अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, तो द फंडिंग विंटर इज देयर। फंडिंग नहीं हो रहा है इजीली, लोगों के आईपीओ प्लान्स चेंज हो रहे हैं, बट ये रिसेशन आ चुका है। इंडिया इज ऑन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और आज के पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि ये रिसेशन को यूज करके आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। वाओ, आई गेस रिसेंटली सर हम लोग मिले थे और हम लोग बात कर रहे थे कि आपने मुझे एक डेटा बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो बिलियनर्स, आई गेस 10% बिलियनर्स आपने बोला था कि 10% बिलियनर्स जो है वो रिसेशन में ही बनते हैं। Yes. तो वो डेटा ने मुझे लिटरली शॉक किया था। लाइक उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? देखो, एवरी प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी। राइट। रिसेशन के टाइम पे एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है लिक्विडिटी और कैश। तो जिसके फंडामेंटल्स अच्छे रहे, समझो आप जॉब कर रहे हो और आपने ओवर स्पेंड नहीं किया, आपने एक अच्छा अमाउंट सेव किया है, आप एक बिजनेसमैन हो और आपने बहुत फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखा है और आपने एक अच्छा सेविंग किया है, तो रिसेशन के टाइम पे आपको एक अच्छा घर मिल सकता है डिस्काउंट पे, कंपनी के शेयर सस्ते मिल सकते हैं, आपको वैल्यूएशन डील सस्ते मिल सकते हैं। सो पीपल हु आर लिविंग अ गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, जिनका रेप्यूटेशन अच्छा है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है टू इन्वेस्ट एट अ वेरी वेरी चीप वैल्यू। रिसेशन के टाइम पे लोग हाथ जोड़ के आते हैं हमारे पास कि सर प्लीज पैसा दे दो, भाव आपका, वी नीड हेल्प टुडे। सो रिसेशन इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड सेकेंड, रिसेशन ऑल्सो सिग्नल्स न्यू इंडस्ट्रीज। 1940s में वॉर के कारण ही यूएस सुपर पावर बना है। कैसे? क्योंकि जब वॉर हुआ, एंटायर वर्ल्ड वांटेड आर्म्स, एम्यूनेशंस, मशीनरी, टैंक्स, और इसका मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स पे हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ मशीन्स, ऑफ वॉर मशीन्स, और उसके कारण वो सुपर पावर बन गया। तो वैसे आज का जो ये बैटल है, दैट बैटल इज कल्चरल, दैट बैटल इज ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन एज, एंड दैट बैटल इज ऑफ कंजम्पशन। और तीनों में इंडिया इज नंबर 1। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हर इंडियंस के पास अपॉर्चुनिटी है कि सुपर पावर बने और करोड़पति बने।
राइट, बट सर आपने अभी बोला कि इंडिया इज शील्डेड, मतलब पूरी दुनिया जहां पे रिसेशन को फेस कर रही है वहां पर इंडिया कैसे बचा हुआ है? श्योर। देखो, ज़्यादातर इकोनॉमिक्स को चलने के लिए हमें कंजम्पशन चाहिए और स्पेंडिंग चाहिए। करेक्ट। और कंजम्पशन और स्पेंडिंग कौन करता है? यूथ करता है। राइट। पीपल बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 45, दे आर मैक्सिमम कंज्यूमर्स। वो मूवीज में भी जाएंगे, ट्रैवलिज्म भी करेंगे, कपड़े भी लेंगे, घर भी लेंगे, और एक्सपेंसेस करेंगे, मोबाइल फोन लेंगे। तो यह जहाँ पे कंजम्पशन है वहाँ पे ही इकोनॉमी ग्रो हो सकता है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अचीव्ड इट्स पीक। वहाँ पे मेजोरिटी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, यूरोप में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। इंडिया एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे कंजम्पशन अच्छा हो रहा है। सेकेंड, वेदर वी लाइक इट और नॉट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अक्रॉस द लास्ट 8 years, इंडिया का इमेज इन द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे आप 10 साल पहले मैं ट्रैवल करता था तो वी वर कॉल्ड एज ब्लडी इंडियन समटाइम, टुडे वी आर कॉल्ड एज ओ यू आर एन इंडियन। सो क्रेडिट टू नरेंद्र मोदी साहब के एटलीस्ट इंटरनेशनल पीआर रिलेशंस में इंडिया को एक अच्छा डिग्निटी मिला है। और स्टेबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण, स्टेबल रूल्स के कारण पीपल आर लुकिंग टू कंसिडर कमिंग टू इंडिया टू इन्वेस्ट इन इंडिया। देखो, एप्पल आ चुका है, वॉलमार्ट आ चुका है, सैमसंग आ चुका है, तो ऑल द बेस्ट कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम फैक्ट्रीज डालें, कुछ प्रोडक्शन करें और यहाँ से हम इंडियंस को सर्व करें। सो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ गुड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द यूथ, इंडिया इज शाइनिंग। एंड मोस्ट लकीली कोविड के टाइम पे, डिस्पाइट बीइंग अ स्लाइटली पुअर कंट्री, इंडिया ने दुनिया को दिखाया वी आर दी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर फॉर द वर्ल्ड। हमने हमारे 130-140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए भी वैक्सीन बनाए, दुनिया के भी लिए भी बनाए। तो मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेटा क्या होता है, ये इंडिया ने दुनिया को दिखाया है। सर आई अग्री विद दिस पॉइंट कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा इमेज एक अलग वे में आ चुका है या फिर अलग इमेज हमारा बन चुका है, बट इसको सपोर्टिंग कोई डेटा है? यस, लेट्स अंडरस्टैंड, जीडीपी एक बहुत अच्छा मार्कर है। इंडिया ने लास्ट कुछ सालों में दे हैव बिकम द 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री। उसने यूके, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। ओनली कंट्रीज विच आर अहेड ऑफ अस आर जर्मनी, जापान, चाइना एंड यूएस। ये चार ही कंट्रीज अभी हमारे आगे है। और इंडिया एक छोटा कंट्री इनके सामने, बिकॉज वी हैव जस्ट गॉट रिसेंटली एम्पावर्ड। सेकेंड सबसे पावरफुल डेटा है कि ये सबके ग्रोथ रेट जीरो है, नेगेटिव है या बहुत मिनिस्मल है। और मुकेश अंबानी से लेके सभी इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं इंडिया हैज द पोटेंशियल टू ग्रो एट डबल डिजिट्स, एट 10%। तो अभी जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बाय 2040 वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी अ $25 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जो मैसिव ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो मैसिव यूथ का पोटेंशियल है, जो स्टेबिलिटी अभी हमें मिला है, इसके कारण इंडिया इज शील्डेड एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया कि आप हमें लीड करो, आप हमको अपॉर्चुनिटी दो, एंड पीपल वांट टू कोलैबोरेट विद इंडिया। राइट, सो सर स्टार्टअप वगैरह के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, थोड़ा जॉब साइड पे आते हैं, Sure. बिकॉज स्टार्टअप भी कोई एक बंदा अकेला नहीं चला सकता। Yes. वहाँ पे भी बहुत सारे टीममेट्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनके साथ स्टार्टअप बनता है और बड़ा भी बनता है। तो उन लोगों के साइड से अगर सोचे तो ये जो रिसेशन आने वाला है, ये रिसेशन उनको कैसे हिट करेगा या फिर उनको कैसे बेनिफिट करेगा, एंड कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर उन लोगों ने फोकस करना चाहिए? सो रिसेशन इंडिया को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट आज इंडिया बहुत यूनिक पोजीशन पे है। एक, यूजुअली एंटरप्रेनर, स्टार्टअप, एमएसएमई यूजुअली क्रिप करते हैं कि हमें टैलेंट नहीं मिलता, टैलेंट बहुत महंगा हो गया है, टैलेंट बहुत फटाफट स्विच कर रहा है, वो कंटेंट नहीं है। और दूसरे बाजू हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 10% है, 15% है। पीपल आर कंटेंट सिटिंग एट होम कि नहीं हमें काम नहीं करना है, हम हमारे मर्जी के मालिक है। ये बहुत यूनिक सिचुएशन हो गया है। एंड इट इज दिस टाइम where few people, if they work on their discipline, their skills, क्योंकि हमारा इंडियन का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग टॉपिक है, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत स्क्यूड है। वो हमें गुलाम करने को सिखाता है, हमें नौकरी करने को सिखाता है, बट इट डजंट गिव्स अस स्किल्स टू बी प्रोडक्टिव, टू हैव एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये जो टाइम है कि एक एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है जो बोलते हैं कि हमने सिखाया गया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट कैसे बने, और जब हम इंडिया में आते हैं तो इतना हमें गंदा काम करना पड़ता है, छोटा काम करना पड़ता है। तो ये रियलिटी माइंडसेट इंडिया में बहुत यूनिक है कि अच्छा टैलेंट मिलता नहीं है, एंड 50 to 60% पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब्स, और ये गैप बढ़ने वाला है। सो रिसेशन में स्किलफुल टैलेंट का डिमांड और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है, कनेक्शंस है, भूख है, नॉलेज है, पीपल विल इनवाइट यू एंड मेक यू पार्टनर्स। एंड बाकी लोग जो एज अ फ्रीलांसर नॉन सीरियस है, उनका करियर भी ऐसे क्वेश्चन मार्क जैसे ही रहेगा और वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे।
सर रिसेशन एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होता है एंड उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें होती है तब जाके रिसेशन मार्केट में आता है? एनी रिसेशन कैन बी लिंक्ड टू सप्लाई डिमांड एंड ह्यूमन इमोशंस। आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। रिसेशन 16 सेंचुरी में जाते हैं, 16 सेंचुरी, यानी हम 500 साल पहले जाते हैं। वहाँ पे डच में एक फ्लावर आता है ट्यूलिप। ट्यूलिप फ्लावर को लोगों ने बोल दिया कि ये एक प्रीमियम फ्लावर है, ये एक प्यार का प्रतीक है, इसका बहुत डिमांड है। तो ट्यूलिप फ्लावर का क्रेज बढ़ गया और लोगों ने बोला कि जिसके पास ट्यूलिप फ्लावर है उसी के पास वेल्थ है, उसी के पास फेम है, तो उसका भाव बढ़ने लगा। जब ये भाव बढ़ने लगा तो इट इज जस्ट सप्लाई एंड डिमांड, वो एक फूल ही है। लेकिन जब वो फ्लावर का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम कर दिया कुछ लोगों ने, तो उसका प्राइस बढ़ गया। और ह्यूमन इमोशंस, फोमो, फियर, इट इज इग्नोरेंस कि नहीं मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, दिस इज वेल्थ, दिस इज सक्सेस। तो उसका प्राइस इतना बढ़ गया जितना कि एक एवरेज सिटीजन साल में कमाता है इंटू टू। सो वन फ्लावर कॉस्टेड 2 times द प्राइस ऑफ एन एनुअल अर्निंग्स ऑफ एन एवरेज सिटीजन। इतना इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सप्लाई डिमांड, काफ़ी लोग को लालच आए तो लोगों ने ट्यूलिप बनाना चालू कर दिया, ट्यूलिप ग्रो करना चालू कर दिया। तो सप्लाई बढ़ गया और इसका डिमांड क्रैश हो गया और इसके कारण पूरी यूरोप की इकोनॉमी टेम्पररी फ्रीज हो गई। यानी एक फ्लावर की वजह एक से। फ्लावर की वजह से 2-3 साल पूरा डिस्टर्ब हो गया। विच गिव्स अस बेसिक्स कि वैल्यूएशन है या रिसेशन है, इट कम्स बिकॉज ऑफ ग्रीड। मेरा हमेशा एक फॉर्मूला है PIG, पिग। पहले आता है ग्रीड, लालच। फोमो, अरे क्रिप्टो करेंसी आ रहा है ले लो, अरे ये कंपनी आ रहा है, पेटीएम के शेयर्स आ रहे हैं ले लो। हमें स्टडी नहीं है, नॉलेज नहीं है, लालच है, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे शिल्पा शेट्टी ने मामा अर्थ में पैसा डाला है, मामा अर्थ अच्छा रहेगा ले लो। अरे उसने 40 रुपए में डाला है, आप 400 रुपए में ले रहे हो। आप 400 रुपए में लोगे तब उसको उसका 40 रुपए का 400 रुपया 10x रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कोई वो समझता नहीं, तो ग्रीड। फिर आता है आई, इग्नोरेंस। मैं उल्टा जा रहा हूँ, पिक का GIP। इग्नोरेंस यानी लोग फोमो में घुसते हैं, ना कोई स्टडी है, ना कोई फंडामेंटल्स है। आप देखो बिटकॉइंस हैज क्रैश 65% इन 12 months, क्योंकि उसका ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस है, ना कोई स्टडी है। ब्लॉकचेन बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, डोजे कॉइन का फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं है। इलॉन मस्क ने बोल दिया डोजे कॉइन अच्छा है तो भाव बढ़ गया, एक दिन बोल दिया डोजे कॉइन बकवास है तो भाव गिर गया। तो इग्नोरेंस। और लास्ट में जब रियलिटी चेक आता है तो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, पीस पैनिक। पैनिक में बेचते हैं और मार्केट क्रैश कर देते हैं। एवरी रिसेशन कम्स बिकॉज ऑफ PIG, ग्रीड, ignorance and panic. So human emotions and supply demand में मस्ती will cause valuation game and recession always. आप रियल एस्टेट का एग्जांपल देख लो। कुछ लोगों ने क्या किया, लैंड ले लिया, लैंड बहुत सीमित है, उसको पकड़ लिया और उसका भाव बढ़ा दिया। कैन यू इमेजिन, हम जहाँ पे बैठे साउथ बॉम्बे, वहाँ पे 1 स्क्वायर फीट का 1 लाख रुपया है। यानी 1 करोड़ रुपए में आपको बाथरूम भी नसीब नहीं होगा। इतना इसका बबल गेम है, बिकॉज इट्स अ सप्लाई डिमांड गेम एंड अ पिग गेम। कि ग्रीड है लोगों के पास, इग्नोरेंस है और पैनिक है। सो ऑल रिसेशंस कम्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड सप्लाई एंड डिमांड। और एक एग्जांपल देखते हैं, 2008 में पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी फर्स्ट टाइम मेजर क्रैश हुआ और अब रिसेशन के साइकिल्स बहुत फास्ट हो गए। पहले हर 25 साल, 30 साल, 50 साल में एक रिसेशन आता था, अब हर 5 या 10 साल में एक रिसेशन का साइकिल आ रहा है। वहाँ पे क्या हो गया कि लोगों ने घर लेना चालू किया और यूनाइटेड स्टेट्स में अजम्पशन था कि घर का भाव कभी गिरेगा नहीं। तो जो आदमी, साधारण आदमी नौकरी करता था, वो भी 1 घर, 2 घर, 3 घर लेता था और वो बोलता था कि EMI पे है, होम लोन इंटरेस्ट रेट कम है, हम घर ले लेंगे, हम घर ले लेंगे। तो उसने घर ले लिया, ये था ग्रीड। उसके पास था इग्नोरेंस कि भाई मेरे पास क्रेडिट स्कोर नहीं है, करप्शन हो गया, उसको होम लोन मिल गया। जिस दिन वहाँ पे थोड़ा जॉब मार्केट स्लो हुआ, वहाँ पे लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई हम EMI नहीं भर सकते, पूरा हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गया। हाउसिंग मार्केट ऐसा कोलैप्स हो गया कि लीमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स, जो $multi-billion कंपनी थे, वो बैंकरप्ट हो गए। वो टाइम पे पूरे दुनिया में 65 लाख पीपल इन द फाइनेंस इंडस्ट्री लॉस्ट देयर जॉब्स। 65 लाख पीपल। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीड, इग्नोरेंस एंड पैनिक। तो ऑल रिसेशन कम्स बिकॉज ओवर वैल्यूएशन होता है, एसेट बबल होता है, और वो एसेट बबल सस्टेन नहीं होता है, वो फूट जाता है। सो अगेन सेम एग्जांपल ऑफ मामा अर्थ एंड मारिको। मारिको स्लो एंड स्टेडी जा रहा है, उसका PE रेशियो 50 और 60 के बीच में है, और ये मामा अर्थ क्रेजी वैल्यूएशन करके 1600 का PE रेशियो लगा रहा है, प्राइस टू अर्निंग्स। $3 बिलियन का वैल्यूएशन लगा रहा है। आज नहीं तो कल रियलिटी चेक आएगा और इसका भी बबल फूटेगा
और फंसेंगे बेचारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जिसने लास्ट में इन्वेस्ट किया। बाकी सब इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग शिल्पा शेट्टी बहुत पैसे बना के जाएंगे। राइट। सो गाइज दिस इज द रियलिटी चेक कि रिसेशन वगैरह क्यों आता है, और सर ने इसके पीछे जो एग्जांपल दिए वो भी बहुत रिलेवेंट थे, आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन 2008 के रिसेशन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ पढ़ा था उसके रिगार्डिंग कि वहां पर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट इतने कम थे कि लोगों ने इंटरेस्ट तो लोन्स तो ले लिए, लेकिन जब रिसेशन आना स्टार्ट हो गया तो लोगों के जॉब जाने लगे और उसकी वजह से जो रियल एस्टेट मार्केट था वो भी ड्रॉप होने लगा, उसका वैल्यूएशन ड्रॉप होने लगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई घर वहां पे $1 लाख पे किसी ने परचेस किया हुआ था, उसकी वैल्यू $70,000 पे आ गई, $60,000 पे आ गई, तो लोग जो भी वहां पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे या फिर जो भी ईएमआई पे कर रहे थे, एक टाइम के बाद लोगों को ऐसा पता चला कि यार जो इंटरेस्ट या ईएमआई में पे कर रहा हूं उतना तो मुझे ये सेल करने के बाद भी उसका वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला है, तो मैं इसको क्यों पे करूं। तो उसकी वजह से बैंक्स के एनपीएस बढ़ने लगे और वो एक रिसेशन का मेजर कारण बना। तो ऐसी ही रिसेशन होता है कि किसी चीज की वैल्यूएशन एकदम अचानक से बढ़ जाती है, जिसकी औकात से ज्यादा, हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम की औकात से ज्यादा अगर किसी चीज की वैल्यूएशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वो रिसेशन को बुलाता है। सो यस, दिस आर द इंपॉर्टेंट लर्निंग्स ऑफ रिसेशन कि यह रिसेशन क्यों आता है और इसके पीछे के मेन रीजंस क्या है। सो सर, रिसेशन के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। सो एज पर योर नॉलेज, एज पर योर ऑब्जर्वेशन, रिसेशन में लोगों को सेफ रहने के लिए जो लोग जॉब में है क्या चीजें करनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहला इज ऑलवेज कीप लर्निंग, आप सीखते जाओ। एंड सेकेंड, इफ यू क्रिएट वैल्यू यू आर ऑलवेज सेफ। एक हमेशा एटीट्यूड रखो कि अगर मैं 2x 5x वैल्यू क्रिएट करता हूँ, इफ आई कीप क्रिएटिंग 2x 5x वैल्यू यू विल ऑलवेज बी सेफ। तो जो वैल्यू क्रिएटर्स है, जो लर्नर्स है, जो टाइम के साथ फटाफट अडेप्ट कर सकते हैं, वो हमेशा सेफ रहेंगे। बाकी लोग का कभी भी बैंड बाजा भारत बच सकता है। राइट। तो ये तो हो गया जो लोग जॉब कर रहे हैं, बट जो लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग स्टार्टअप फाउंडर्स है, जो लोग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? आई वुड ऑलवेज से कि बिजनेस इज अ मैराथन, नॉट अ 10 मीटर और 100 मीटर रेस। फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करो, मेक श्योर आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रैटेजी अच्छा हो, आपका टीम अच्छा हो, एंड मेक श्योर कैश फ्लो और प्रॉफिट आए। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, बिजनेस की नीति स्ट्रांग है, आप मैक्सिमम वैल्यू अपने वेंडर्स और कस्टमर्स के दे रहे हो, तो आप 100 साल तक बिजनेस करते जाओगे और आपका बिजनेस 100 साल तक समाज और देश को पॉजिटिव इम्पैक्ट करते रहेगा। राइट। तो गाइस, इसका मतलब है कि पुराने दिन वापस आने वाला है कि जो लोग पहले बिजनेस बनाते थे कि फाउंडेशन इतना स्ट्रांग, उनको पता है कि भाई हम लोग को कोई पैसा नहीं देने वाला है स्केल अप करने के लिए वगैरह, तो बिजनेस जितना स्ट्रांग कर सकते हो उतना स्ट्रांग बनाओ, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ मोस्टली, तब जाके आप रिसेशन वगैरह जो भी चीजें हैं उसको टैकल कर पाओगे, उससे फाइट कर पाओगे। सो आई गेस इट इज वेरी डिफिकल्ट इन रिसेशन टू सस्टेन विदाउट प्रॉफिट्स। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड विद अस। आई एम श्योर रिसेशन के बारे में आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा, ये क्यों आता है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, एंड आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट भी सर के साथ आ रहा है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो एक बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट होने वाला है, तो उसको भी जरूर देखना, उसके लिए वेट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जनरस, सो इंफॉर्मेटिव, एंड थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। सो गाइज, ये था हमारे पॉडकास्ट का फर्स्ट पार्ट, और इसके अगले पार्ट में भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका स्टैटिस्टिकल डेटा आपको मिलेगा विद एग्जांपल। सो बी रेडी फॉर दैट एंड सी यू गाइज सून।